नमस्ते दोस्तों। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। कभी-कभी मार्केट ऐसे सिग्नल्स देता है जो सिर्फ प्राइस नहीं, माइंडसेट दिखाते हैं। और जब ये सिग्नल गोल्ड जैसे एसेट से आए तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम गोल्ड की रीसेंट वॉलेटिलिटी, उसके पीछे के फैक्टर्स, स्पेकुलेशन और सेंट्रल बैंक्स के रोल और आज के मार्केट में गोल्ड को कैसे समझना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। ये वीडियो ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए रेलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के पॉइंट्स आपका गोल्ड को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ मिलता है रोज का मार्केट एनालिसिस, कमोडिटी अपडेट्स, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपडेट्स, स्टॉक्स एनालिसिस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स, सब कुछ एक ही जगह, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मेरी मोटिवेशन है नए इम्पैक्टफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने के लिए। गोल्ड को हमेशा एक ऐसे एसेट के तौर पर देखा गया है जो शांत रहता है, स्टेबल रहता है, जब बाकी मार्केट पैनिक मोड में हो। इसी वजह से गोल्ड को अल्टीमेट सेफ्टी प्ले माना गया है, एक ऐसा एसेट जहां इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक्स बिना ज्यादा सोचे अपना ट्रस्ट पार्क कर देते थे। पर जो कुछ रीसेंट दिनों में गोल्ड के साथ हुआ, ऑनेस्टली उसने काफी लोगों को कंफ्यूज कर दिया और थोड़ा सा डरा भी दिया। गोल्ड बायर्स ने वॉलेटिलिटी साइन अप ही नहीं की थी। रिकॉर्ड लेवल प्राइस स्विंग्स, हिस्टोरिक मूव्स और एक्सट्रीम चॉपिनेस, ये सब गोल्ड के डीएनए का हिस्सा कब से बन गया। यहाँ इशू सिर्फ वॉलेटिलिटी का नहीं है, इशू ये है कि ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी नहीं बल्कि रिकॉर्ड वॉलेटिलिटी है, और दोनों के बीच का डिफरेंस काफी लोग मिस कर देते हैं। गोल्ड को लोग इसलिए खरीदते रहे हैं क्योंकि वो सपोज टू बी सेफ है, पर जब सेफ हेवन ही इतना ज्यादा हिलने लगे तो सवाल उठता ही है, ये हो क्या रहा है। सेफ हेवन का मतलब होता है एंकर, रोलर कोस्टर नहीं। और जब एंकर ही हिलने लगे तो ट्रस्ट नेचुरली क्रैक होता है। गोल्ड एक प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो हैवी सा पत्थर ही है। स्टोरेज कॉस्ट हाई, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई यील्ड नहीं। यानी इकोनॉमिकली देखें तो गोल्ड कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट देता है। फिर भी सदियों से दुनिया ने इसे माना है वैल्यू का स्टोर, इन्फ्लेशन का हेज, क्राइसिस का सहारा और पोर्टफोलियो का बैलेंस व्हील। ये चार रीजंस हिस्टोरिकली गोल्ड बाइंग का बैकबोन रहे हैं, और जब इन चारों पर ही सवाल उठने लगे तो डिस्कम्फर्ट होना नेचुरल है। पर रीसेंट प्राइस एक्शन इन सब अजम्पशंस को चैलेंज कर रहा है सीरियसली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस मूव्स ऑफ लेट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब गोल्ड वो प्रेडिक्टेबल स्टेबलाइजर नहीं रहा जो पहले माना जाता था। पिछले कुछ दिन का सीन देखिए। एक दिन गोल्ड लगभग 10% गिर गया, 40 साल से भी ज्यादा का सबसे बड़ा फॉल। और फिर बस कुछ दिन बाद इतनी तेज रिकवरी की 2008 के बाद का सबसे बड़ा जंप। हिस्टोरिक फॉल के तुरंत बाद हिस्टोरिक राइज, ये पैटर्न खुद में एक रेड अलार्म है। 1 वीक रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी 90% के ऊपर चली गई। गोल्ड में 90% वॉलेटिलिटी, सोचिए जरा। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, गोल्ड जैसे एसेट के लिए ये वॉलेटिलिटी सिस्टम को स्ट्रेस टेस्ट पर डाल देती है। और ये सब अचानक नहीं हुआ, इससे पहले एक प्रॉपर स्पेक्युलेटिव फ्रेंजी चल रही थी। स्पेक्युलेशन, मोमेंटम और हर्ट बिहेवियर तीनों एक साथ एक्टिव थे। गोल्ड ऑलमोस्ट $5600 पर आउंस के रिकॉर्ड के पास पहुंच गया। सिर्फ 2026 के पहले 4 हफ्तों में 30% का जंप। 4 हफ्तों में 30%, ये नॉर्मल प्राइस डिस्कवरी नहीं, ये क्राउड ड्रिवन मूव होता है। मोमेंटम ट्रेडर्स, फियर ट्रेड्स, हेडलाइंस सब एक साथ चल रहे थे। मोमेंटम यहाँ कॉज नहीं था, ये एक एम्पलीफायर था जिसने मूव को और एक्सट्रीम बना दिया। पर सच यही है, इन्वेस्टर्स जब गोल्ड में एलोकेशन बढ़ाते हैं तो ऐसी रोलर कोस्टर राइड एक्सपेक्ट नहीं करते। गोल्ड को पोर्टफोलियो का एंकर माना जाता है। स्टॉक्स, करेंसीज, क्रेडिट जब हिचकिचा रहे हों तब गोल्ड स्टेडी रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये होती है स्टेबिलिटी, रियलिटी यहाँ बिल्कुल उल्टी निकली। और अब ये आइडिया थोड़ा सा क्विंट, मतलब पुरानी कहानी जैसा लगने लगा है, जैसे कोई कॉन्सेप्ट जो थियरी में अच्छा था पर करंट मार्केट में फिट नहीं बैठ रहा। इस रीसेंट वॉलेटिलिटी के दौरान काफी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स फंस गए, जो डेली मार्क टू मार्केट करते हैं। उन्हें फोर्स्ड सेलिंग करनी पड़ी लॉसेस कवर करने के लिए। ये सिर्फ सेलिंग नहीं थी, ये मार्जिन प्रेशर, स्नोबॉलिंग लॉसेस और चेन रिएक्शन का रिजल्ट था। आयरनी देखिए, जो एसेट सेफ हेवन था वही लॉसेस का रीजन बन गया। और जब लॉसेस स्नोबॉल करते हैं तो चॉइस नहीं बचती, सिर्फ एग्जिट बचता है। जब वॉलेटिलिटी इतनी एक्सट्रीम हो जाए तो हेजिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। ऑप्शंस महंगी, प्रोटेक्शन कॉस्टली। हेज का कॉस्ट ही इतना क्रेजी हो जाता है कि हेज का लॉजिक ही ब्रेक हो जाता है। सिस्टम थोड़ा सा डिसफंक्शनल सा फील करने लगता है।
और ये सिर्फ ट्रेडर्स का इशू नहीं है, ये चीज़ उन लोगों के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है जो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड रखते हैं, बाय एंड होल्ड टाइप्स। सेंट्रल बैंक्स, रिजर्व मैनेजर्स, ये वही लोग हैं जो स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड खरीदते हैं, थ्रिल्स के लिए नहीं। और यहाँ उनके साथ भी ये डील का हिस्सा नहीं था वाला मोमेंट आता है। पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड क्वांटिटी में गोल्ड खरीदा, डॉलर से डाइवर्सिफाई करने के लिए, यहां तक कि गोल्ड ने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया। अब रिजर्व्स में सेकंड लार्जेस्ट एसेट बन चुका है, डॉलर के बाद। ये सिर्फ रैंकिंग चेंज नहीं है, ये ग्लोबल रिजर्व स्ट्रक्चर के शिफ्ट का सिग्नल है। रीजन भी क्लियर था, डॉलर पे ओवर डिपेंडेंस का रिस्क, सैंक्शंस का अग्रेसिव यूज और एक ऐसी फिस्कल पोजीशन जो सस्टेनेबल नहीं लगती। ये फैक्टर्स धीरे धीरे अनईज क्रिएट कर रहे थे, एक दिन में नहीं। इसलिए डीबेसमेंट का फियर धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, और जब रीसेंट पॉलिटिकल और पॉलिसी डिसीजंस आए तो ये फियर और एम्पलीफाई हो गया। गोल्ड बाइंग फ्रेंजी का एक बड़ा रीजन यही बना। मोमेंटम ने आग में घी डाल दिया। यहां तक सब कुछ एक स्लो बिल्ड के जैसे था, पर फिर एक अनाउंसमेंट आई सेंट्रल बैंक लीडरशिप को लेकर, और सडनली नैरेटिव थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ये वही पॉइंट था जहां डीबेसमेंट ट्रेड को डायरेक्ट चैलेंज मिला। मार्केट को लगा पॉलिसी शायद उतनी लूज नहीं रहेगी जितनी पहले अज्यूम की जा रही थी। टाइट स्टैंड्स का सिग्नल मिला। ये शिफ्ट मार्जिनल था, ड्रामेटिक नहीं, पर गोल्ड जैसे क्राउडेड ट्रेड के लिए इतना ही काफी होता है। और जो डॉलर डीबेसमेंट वाला ट्रेड था उसमें हवा निकलती दिखी। यहीं से गोल्ड के रोल पर सवाल और गहरा हो गया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या गोल्ड अब भी हेज है या सिर्फ एक टैक्टिकल ट्रेड बनकर रह गया है? सच ये है कि ट्रेडिशनल हेजेस भी अब वैसे काम नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। इसलिए गोल्ड को लोग प्लान बी जैसे देख रहे हैं, प्लान ए नहीं, प्लान बी। शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल, पर लॉन्ग टर्म में फुल प्रूफ नहीं। फिर भी काफी लोग मानता है कि गोल्ड अभी भी काम का है, पोर्टफोलियो में लिमिटेड एलोकेशन के साथ, मिड 6 डिजिट एक्सपोजर, ज्यादा नहीं कम भी नहीं। ये नंबर एक डिसिप्लिन का सिग्नल है, ब्लाइंड ओवर एलोकेशन का नहीं। और प्राइस टारगेट्स, मार्केट ऑप्टिमिस्टिक भी है। इस साल और ऊपर के लेवल्स की बात हो रही है, $6200 पर आउंस के आसपास। एक्सपेक्टेशंस हाई है, पर कॉन्फिडेंस मिक्स्ड है। लॉन्गर टर्म में गोल्ड का फ्यूचर काफी हद तक सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। लास्ट ईयर जब प्राइसेस बहुत ऊपर गए तो ऑफिशियल बाइंग थोड़ी स्लो हुई। प्राइसेस ऊपर गए, बाइंग थमी, ये डायरेक्ट कॉज इफेक्ट था। पर सिग्नल्स यही हैं कि इस साल फिर से परचेजेस बढ़ सकती हैं। रीसेंट 20% का पीक टू ट्रो फॉल थर्सडे से ट्यूसडे के बीच एक तरफ तो बेटर एंट्री पॉइंट बनाता है, पर दूसरी तरफ एक वार्निंग भी देता है। अपॉर्चुनिटी और डाउट दोनों एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। वार्निंग ये कि शायद दुनिया का सबसे पुराना सेफ हेवन भी अब उतना प्रिडिक्टेबल नहीं रहा, और ये डाउट सिर्फ ट्रेडर्स का नहीं, सेंट्रल बैंक्स तक पहुंच सकता है। गोल्ड अब भी पावरफुल एसेट है, पर अब वो सिर्फ शांत और सेफ नहीं रहा, वो इमोशनल हो गया है, रिएक्टिव हो गया है। और यही चीज इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। गोल्ड को समझना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। ब्लाइंड बिलीफ का टाइम शायद खत्म हो रहा है और कॉन्शियस एलोकेशन का टाइम शुरू, क्योंकि जब वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सेफ हेवन भी क्वेश्चन मार्क बन जाए तो रीथिंक करना मजबूरी होती है। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना व्यू शेयर करिए, इसे अपने ट्रेडिंग सर्कल के साथ शेयर करिए, और डेली मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।